अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कल ये जो गुज़िश्ता एक हफ़्ता गुज़रा है, इसमें जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे आज से एक हफ़्ता पहले जो लॉकडाउन था वो रिलैक्स किया गया था और जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हुआ है वहाँ पे जो केसेस की तादाद है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अब लोग बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि क्या ये सेकेंड वेव है। देखें, जब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की ये तारीफ़ें होती थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपने मुल्कों में जो ये केसेस हैं कोरोना के, इनको कंटेन किया हुआ है या इनको बहुत कम फैलने दिया है और बहुत नीचे रखा है, तो उस वक़्त भी मेरे जैसे लोग जो शुरू से इस वायरस को, इस इन्फेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, उनका ये ख्याल था कि ये इंतहाई झूठी उम्मीदें हैं, फॉल्स होप्स हैं। क्योंकि देखें, ये वायरस कहीं नहीं जाने लगा। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं साइंटिफिकली कि या तो वैक्सीन बन जाए। जब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी और हो सकता है उस वैक्सीन को हम हर 6 महीने बाद या साल बाद रिपीट करते रहें, लेकिन आखिरकार ये वायरस जान छोड़ जाएगा और चला जाएगा। ये तो है एक आइडियल सिचुएशन कि वैक्सीन बनने पे। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो और हम इस तरफ जाते हैं कि हम परमानेंट लॉकडाउन में रहें, तो ये ह्यूमनली नहीं पॉसिबल है। एक तो इंसान की साइकोलॉजिकली मुमकिन नहीं है इंसान के लिए कि वो एक लंबे अरसे के लिए लॉकडाउन में या पूरे मुआशरे से कट कर रहे, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। और दूसरा, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, यानी जो मुआशी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी कौम या कोई मुल्क इस तरीके से बिल्कुल लॉकडाउन में चला जाए कि उसकी जो मुआशी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल रुक जाएं। और यही ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाकी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में रहे, लेकिन अब वहाँ पे ये हुआ कि जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा अब वहाँ के लोगों को तंग करना शुरू हो गई है। हुकूमत ने वहाँ पे स्टिमुलस प्लान दिया था और लेकिन जो पैसे लोगों को दिए गए थे, जाहिर अब वो ख़त्म हो चुके हैं, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था लॉकडाउन में रहना। और इस प्रेशर को देखते हुए जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन को ख़त्म करने का प्लान किया तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर आप गौर करें, ये जो वर्ल्डोमीटर का ग्राफ है, तो ये ग्राफ शुरू में ऊपर गया और फिर नीचे आया जब लॉकडाउन को सख्त किया गया, और जब हफ्ता पहले ये लॉकडाउन ईज हुआ तो ये दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये जो बुनियादी तौर पे इसको आप हम सेकेंड वेव नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग तो एक्सपोज ही नहीं हुए थे। कोई भी इंसान जो कोरोना वायरस से एक्सपोज नहीं हुआ है वो वल्नरेबल है, उसको ये इन्फेक्शन ज़रूर उसके ऊपर अटैक कर सकती है। और वो तमाम लोग जिनको शुगर हो, जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जिनको सांस की दायमी मर्ज यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या COPD हो, या वो दिल के अमराज में मुब्तला हों, या उनको शुगर की वो किस्म जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों का प्रॉब्लम रहता है, तो इन तमाम बीमारियों वाले लोग बशमूल मोटापा यानी मॉर्बिड ओबेसिटी या BMI जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है, तो वो सारे लोग वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, यानी उनको नुकसान हो सकता है। जब उनको ये इन्फेक्शन होगी तो वो सीवियर कंडीशन में चले जाएंगे कि उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है, उनको ICUs की जरूरत पड़ सकती है। तो यही हो रहा है अब ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा काम हुआ था कि रमज़ान के आखिर में और ईद के मौका पे आप इसको लोगों का की इग्नोरेंस कह लें, ये शायद एक ये ब्लेसिंग भी साबित हुई है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले, लॉकडाउन को उन्होंने हुकूमत ने भी ख़त्म कर दिया, हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने भी ख़त्म करवा दिया लॉकडाउन को। तो जब लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले तो लोग एक्सपोज हुए, वायरस बहुत तेज़ी से फैला। उससे जाहिर है कि बहुत सारे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा थी या वो जो जिनको पहले से कुछ बीमारियां थी क्रिटिकल, तो उनको बहुत नुकसान हुआ और उनकी डेथ्स भी हुई। लेकिन जो बाकी लोग थे जिनको ये वायरस से एक्सपोजर के बाद वो निकल आए, तो वो किसी हद तक कुछ महीनों तक वो इससे इम्यून हो चुके हैं कि उनको ये इन्फेक्शन दोबारा नहीं आएगी। तो जब भी कोई मुल्क, मुआशरा या कम्युनिटी इस इन्फेक्शन से कैसे निकलती है कि या तो
उसकी पूरी जो आबादी है उसका जो 60% है वो वायरस से एक्सपोज होने के बाद ठीक हो जाए और उनके अंदर चाहे एक वक्ती तौर पे ही इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी हो या उनका इम्यून सिस्टम प्राइम हो चुका हो ताकि वो इन्फेक्शन में दोबारा ना जाए। और दूसरी जो ऑप्शन होती है तो वो क्या है, वो है वैक्सीन की। तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया में आप सर्ज देख रहे हैं, ये सेकेंड वेव नहीं है, ये तो एक डिलेड फर्स्ट वेव है कि जिसको वो डिले करके बैठे थे। और न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही हुआ है कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अगरचे क्रेडिट लेती हैं, लेकिन उनको पता है कि जिस दिन भी उन्होंने ईज़ किया लॉकडाउन को या पिछले दिनों किया भी है तो उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं और वहाँ पे दोबारा अब बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन वो करने लगे हैं, तो ये सेकेंड वेव नहीं है बल्कि ये वही फर्स्ट वेव है जो हर एक के मुकद्दर में है, जब तक उसको या तो वैक्सीन ना मिल जाए या उस माशरे में 60% लोग बीमार होने के बाद ठीक ना हो जाए।